बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रशीद प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों जनाब हस्ब वादा जनाब हमने आपसे एक वादा किया था कि जनाब इसराइल और ईरान के जो डिफेंस सिस्टम इनके एक दूसरे पर अटैक कुछ हुए हैं, तो इनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखनी थी। तो जनाब दो रिसोर्स के ज़रिए हमने एक रिपोर्ट कुछ इन्फॉर्मेशन उनके ज़रिए कलेक्ट की है। तो हमने जनाब सोचा कि आपके सामने वो जो रिपोर्ट है वो हम आपके सामने मुकम्मल शेयर करें। तो एक तो जनाब मिडल ईस्ट मॉनिटरिंग की एक वेबसाइट है, उन्होंने जनाब यूएस वाशिंगटन डीसी के हवाले से जनाब एक रिपोर्ट अपलोड की है अपनी वेबसाइट पर। तो जनाब सबसे पहले जनाब वो जो रिपोर्ट है उसको ज़रा मुलाज़ा करें, बाद में जनाब एक दूसरी जो वेबसाइट है उसकी फिर जनाब हम आप बात करते हैं। ये साइट पर तकरीबन चल रही है, मुकम्मल रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जो दूसरी रिपोर्ट है वो है एक वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, ये भी यूएसए के एक वेबसाइट है। उन्होंने मुकम्मल रिपोर्ट इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी खर्चा इस पर आया, जो जिस तरह से मिल के जो हमारे ईरान ने किस तरह से और किस लोकेशन से किस डायरेक्शन के आगे लाकर जनाब आगे हमला किया। तो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, इन्होंने जनाब मुकम्मल जो एक्सपेंस पर जनाब आया ना, इस मुकम्मल
जो अटैक किया गया इसराइल की ईरान की जानब से, और जनाब जो आगे डिफेंस किया गया है इसराइल की जानब से, मुकम्मल इसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने जनाब पेश किया है। तो ये भी मुलाजा फरमाइए, पीछे हमारी चल रही रिपोर्ट, तो इसके बारे में आप मुकम्मल गुफ्तगू जो है उन्होंने अपनी लिखी इंग्लिश ज़बान के अंदर, तो आप उसको जनाब देख सकते हैं और जनाब पढ़ सकते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट पेश की गई है दोनों जनाब वेबसाइट के ऊपर, आप लोग पूछे पीछे मुकम्मल पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपके सामने जनाब जो भी है इनके एक लबे लुबाब है जो इनको उन्होंने पेश किया है वो हम उर्दू में आपके सामने पेश करते हैं। तो जनाब आपने ये भी पीछे रिपोर्ट चल रही है, तो मैं अभी जो मिडल ईस्ट मॉनिटरिंग के हवाले से जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है ना, तो ईरान और इसराइल की जो एक दूसरे के साथ पिछले दिनों तकरीबन झड़प हुई। पहले जनाब इसराइल ने ये दमिश्क के अंदर ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया और जनाब 2 कमांडर समेत 6 आदमी मारे गए ईरान के। और उसके बाद जनाब ईरान, ये 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल की रात को इसराइल ने दमिश्क के अंदर हमला किया था। उसके बाद जो ईरान है इन्होंने 14 अप्रैल 2024 को हमला किया रात को। तो वो जो हमला है ना, वो हमला इराक़ की जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे जो जॉर्डन मिन के जो उर्दू कहा जाता है उर्दू के अंदर, उसकी फ़ज़ा को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जनाब हमला किया इसराइल पर, जिसके अंदर जनाब रिपोर्ट ये बता रही है कि जो ईरानी ड्रोन है ना वो 170 के करीब दागे गए हैं जनाब इसराइल पर। और उसके आगे जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं उनकी तादाद जो है वो 122 मिन के 120 के करीब बताई जा रही है। और जो क्राउज मिसाइल हैं वो तकरीबन 30 के करीब फायर किए गए ईरान की जानब से। तो इनके अंदर जनाब जो ईरानी ड्रोन है, ये इसराइली जो मीडिया है ना, ये उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ईरानी इसके अंदर मीन के ईरानी मीडिया की जानब से कोई भी इसके अंदर अभी तक रिपोर्ट मैंने कोई कलेक्शन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है। यह जो इसराइली मीडिया है उसकी जो रिपोर्ट है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसकी जानब से जो इसराइली मीडिया है उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल पर जो ईरानी ड्रोन गिराए गए उनमें से एक भी ड्रोन जो है वो नहीं गिरा इसराइल पर, बल्कि उन्होंने जनाब तमाम के तमाम जो ईरानी ड्रोन थे उनको फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया था। और जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं उनमें से जनाब जो 10 हैं वो गिरे हैं इसराइल पर, और बाकी जो 120 हैं और इनमें से 110 हैं उनको भी जनाब मुकम्मल तौर पर जनाब रास्ते में ही तबाह कर दिया गया था। और जो क्रूज़ मिसाइल हैं वो एक भी नहीं गिरा इसराइल पर, उनको भी जनाब डिफेंस सिस्टम के जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके ज़रिए जनाब फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया था। और उसमें इंजरीज़ की बात की जाए और जनाब को आगे उनके नुकसान कुछ हुआ, उनमें जनाब 32 के राउंड अबाउट बताई जा रही, कुछ इंजरीज़ हुई हैं जो इसराइल पर मिलके। और जबकि जो उनका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनाब उन्होंने भी कुछ चंद जहाँ पर जनाब उनके जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उनको जनाब नुकसान पहुँचा है, जनाब उन्होंने तस्दीक की है। तो इस पर जनाब जो 80 के करीब जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं वो जनाब जो US आर्मी है उन्होंने जनाब उनको जनाब निशाना बनाया और फ़ज़ा के अंदर जनाब उनको तबाह कर दिया था। जो 80 के करीब ब्लास्टिक मिसाइल जो तबाह किए गए हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम के ज़रिए। इसके बारे में जनाब टोटल जो इसराइल के अंदर जो सायरन बजे हैं ना 698 के करीब, यानी कि 698 की तादाद बताई जा रही है इसराइल मीडिया के मुताबिक 698 मरतबा इसराइल के अंदर जनाब अलार्म बजाए गए हैं। और उसके अलावा जनाब जो एंटी मिसाइल सिस्टम में डिफेंस सिस्टम में जो मवाद इस्तेमाल किया गया है वो बताया जा रहा है 85 टन मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो जनाब एंटी अमीन के ईरानी हमले को रोकने के लिए इसराइल ने अपने डिफेंस में इस्तेमाल किया है। और इसके बरक्स जनाब जो
कॉस्ट मुकम्मल बताई जा रही है वो जनाब 1.2 बिलियन डॉलर ये कॉस्ट बताई जा रही है जनाब, जो एंटी मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए इसराइल की जानब से खर्च की गई है ईरानी हमले को रोकने के लिए। एक आगे ये भी बता रहे 3.5 बिलियन डॉलर, एक रिपोर्ट बता रही 3.5 बिलियन डॉलर जनाब खर्चा आया जनाब इसराइल का। लेकिन इसके बरक्स जो जनाब इसराइल का खर्चा है वो तकरीबन लगभग 4 बिलियन डॉलर के करीब खर्चा है जनाब उनका हमला करने के लिए, कि उन्होंने जो इसराइल पर हमला किया ना, जिसके अंदर जनाब 170 ये ड्रोन हैं, 120 ब्लास्टिंग मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल हैं। लेकिन इसमें जनाब जो उर्दन का जो मुल्क है उन्होंने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, उन्होंने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी और उन्होंने भी अपने कुछ जो फाइटर जेट्स हैं उनके ज़रिए जनाब ईरानी हमले को रोका है। और उनके अंदर जनाब 3 उर्दन के जो शहर या बल्कि 3 जो उर्दन के आदमी हैं वो जनाब हलाक हुए हैं इस हमले में। तो ये तो थी मुकम्मल रिपोर्ट जो आपने जनाब मुलाज़ा की। और बाकी पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल का एक जो समुद्री बहरी जहाज़ था वो अपने कब्ज़े में लिया था, उसमें 2 पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानब से कुछ इतलात परसों सामने आ रहे थे, एयर न्यूज़ पर मैं सुन रहा था। तो वो जनाब जो 2 शहरी थे पाकिस्तानी उनको जनाब रिहा कर दिया गया है जो इसराइली बेड़े पर सवार थे। अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था क्या, जो ही जनाब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो हम इंशाल्लाह वो हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक तो जनाब इसराइली मीडिया जो है वो दावा कर रहा है कि जनाब हमारा कुछ नुकसान हुआ है, हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनको जनाब जो निशाना बनाया गया ईरान की जानब से वो बिल्कुल हतमी निशाना बनाया गया और बिल्कुल हमें कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनाब उनकी जानब से 80% जो जनाब है ना हमला उसको जनाब नकारा बनाया गया फ़ज़ा के अंदर ही। लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो बता रहा है कि हमने 50% जनाब अपने टारगेट को अचीव किया है और हम अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हुए हैं। तो ये थी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।